ये सुप्रीम कोर्ट का हकीकी असबाब तक पहुंचने की कोशिश करना, ये मुल्क के लिए और अक़लियतों के लिए, अक्सरियत के लिए, सब के लिए एक बेहतरीन और बड़ी खुशाइंद चीज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये रुख बहुत उम्मीद अफ़ज़ा है और हम ये समझते हैं कि ये मुसीबत के दरवाजे बंद होंगे। और ये सबको नज़र आ रहा था कि उस टाइम जो ऐसे नोटिस जारी किए जा रहे थे वो गलत हो रहा है और लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। जैसे किसान आंदोलन वाला बिल, किसान वाला बिल वापस हुआ है, ऐसे CNRC वाला भी बिल बहुत जल्दी वापस हो। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सीए प्रदर्शनकारियों से रिकवरी नोटिस वापस लिए जाने और भरपाई रकम को वापस किए जाने के फैसले का जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। इसके साथ ही जो प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनको नोटिस दिया गया, जिनसे अब रिकवरी वापस लेने की बात कही जा रही है, उन तमाम लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सीए प्रदर्शनकारियों से रिकवरी नोटिस वापस लिए जाने और भरपाई रकम को वापस किए जाने के फैसले का जमीयत उलमा हिंद ने स्वागत किया है। और उन्होंने जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने यह कहा कि सीए और एनआरसी का जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सरकार द्वारा उनकी संपत्ति कुर्क कर देने को नोटिस दिए गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी पहल है और हमें उम्मीद है कि उन पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो भी जल्द वापस लिए जाएंगे। ये भी हम ये समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का हकीकी असबाब तक पहुंचने की कोशिश करना, ये मुल्क के लिए और अक़लियतों के लिए, अक्सरियत के लिए, सब के लिए एक बेहतरीन और बड़ी खुशाइंद चीज़ है। इसी तरीके की ये भी एक चीज़ है, उसके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ और मुसलमान तो मेरठ के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर काफ़ी कत्ल हुए और उनके ऊपर जो मुकदमात चले हैं, उन मुकदमात को भी जमीयत उलमा ने देखा है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये रुख बहुत उम्मीद अफ़ज़ा है और हम ये समझते हैं कि ये मुसीबत के दरवाजे बंद होंगे और अल्लाह चाहेगा तो जो दस्तूरी एतबार से जो हुकूक दिए गए हैं और जिसको जमहूरियत कहा जाता है, अगर कोई हुकूमत उसके ख़िलाफ़ किसी शिकंजे को कसना चाहेगी तो हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उसके लिए सही रुख मिलेगा और जमहूरियत के अंदर नशात पैदा होगा। अच्छा, जो लोग सीए एनआरसी में प्रदर्शन कर रहे थे उनकी संपत्ति जब्त कर ली थी सरकार ने, उसी सिलसिले के अंदर फटकार लगी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का प्रदर्शनकारियों ने स्वागत किया है। उन्हीं में से एक प्रदर्शनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता इरम उस्मानी ने इसे सच्चाई की जीत बताते हुए खुशी जाहिर की है और उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों की ये एक बड़ी जीत है क्योंकि उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की थी, लेकिन योगी सरकार ने मजहब के नाम पर हमें निशाना बनाया। हमें इंसाफ मुकम्मल तब मिलेगा जब सबसे केस वापस लिए जाएंगे, साथ ही कृषि कानून की तरह सीएए को भी सरकार वापस लेगी। बेहद खुशी की बात है कि कोर्ट ने वो नोटिस वापस करने के लिए बोला है और फिर वो ये अगर प्रदर्शन करा जा रहा था तो वो हमारा अधिकार था, हमारा हक था। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाना हमारा हक बनता है। और ये सबको नज़र आ रहा था कि उस टाइम जो ऐसे नोटिस जारी किए जा रहे थे वो गलत हो रहा है और लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आज कोर्ट ने वो वापस लेने का ऐलान किया है और मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि जैसे किसान आंदोलन वाला बिल, किसान वाला बिल वापस हुआ है, ऐसे CNRC वाला भी बिल बहुत जल्दी वापस हो। तो देखा आपने जिस तरह से योगी लगातार चुनावी रैलियों में ये कह रहे हैं कि वो सबको ठंडा कर देंगे, सबकी गर्मी निकाल देंगे, लेकिन इस फैसले के बाद कई तरह के सवालात न सिर्फ योगी सरकार पर उठ रहे हैं, योगी पर उठ रहे हैं,
बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी उठ रहे हैं। जिस तरह से सीए प्रोटेस्ट में तकरीबन 22 लोगों को पुलिस की गोलियों से जान गंवानी पड़ी थी, जिसमें एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया लेकिन वहां भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो मुकम्मल इंसाफ जब होगा जब दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम हो और उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि यह सरासर नाइंसाफी हुई थी और योगी सरकार इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भुनाना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनकी गर्मी ठंडी कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार परेशान है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।